गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब घर पे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे प्रिकॉशंस लेकर चले। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा पास जाकर किसी से मत बात करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हमारी कंट्री के आने वाले फ्यूचर हैं। हमारा देश आप पर डिपेंड करता है और आपकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं। बट आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उनको प्रॉपर फॉलो करिए और उनसे स्टडी करिए, जिससे आपका सिलेबस पूरा हो सके, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन्स उत्पादन विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है। लेकिन कुछ बातें हमको ध्यान देनी होती हैं जब हम प्रोडक्ट का विकास कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आज हम लोग इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब है जो प्रोडक्ट हमारे लिए सुटेबल हो और जिस कस्टमर को, जिन पब्लिक को, जिस सोसाइटी में हमको इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करनी है, उनके लिए भी वो प्रोडक्ट सुटेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट सुटेबल होने का मतलब है प्रोडक्ट को हम आराम से यूज़ कर सके, उसके फीचर्स को हम यूज़ कर सके और उसकी टेक्नोलॉजी को समझना हमारे लिए कठिन ना हो। क्योंकि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा देता है तो वो उस प्रोडक्ट को की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। प्रोडक्ट सिंपल होने चाहिए जो इजीली उसको समझ में आ जाए और यूज़ करना, उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। तो सुटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं जब भी हम किसी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करें। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के फीचर से अलग करती है। ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड चीज़, ऐसी कोई विशिष्ट चीज़ जो आपके प्रोडक्ट में है और बाकी आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में वो फीचर नहीं है। जैसे जब हम एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट भी करते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं स्पेशलाइजेशन का। मीन्स कौन से एम्प्लॉय में क्या चीज़ें, क्या क्वालिटीज़ बेस्ट है, कौन सा एम्प्लॉय किस काम को बेहतर कर सकता है, वही काम हम उसको सौंपते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी हम उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। प्रोडक्ट जो है, जिस नेचर का है, जिस प्रकृति का है, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ऐसे स्पेशल फीचर्स क्या हैं जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है। तो हमारा कस्टमर भी खरीदने के पहले सोचने पर मजबूर हो जाता है और हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है प्रोडक्ट जितना हो सके सिंपल से सिंपल होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दें कि हमारा कस्टमर उसको यूज़ ही ना कर पाए, समझ ही नहीं पाए, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उसको वो कभी समझ ही नहीं पा रहा है। तो तब भी ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, देखने के लिए, फीचर्स बताने के लिए, समझाने के लिए सिंपल होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक साइज, कलर, शेप, डिज़ाइन होती है। तो हर प्रोडक्ट को बनाते समय हम उसके स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हैं। जैसे 4 व्हीलर जो कार्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, बाइक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, मोबाइल साइज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हाथ में आ सके, जिसको हम आराम से हैंडल कर सकें। तो हम डेली यूजेस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो मेनली हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड साइज होती है। तो डेवलपमेंट करते समय हमको उस साइज को ध्यान रखना होता है। इसके बाद है, ये तो थे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन्स प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करते समय हमें इन चारों सिद्धांतों, चारों प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। इसके बाद जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब जैसे ही हमने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर दिया, उत्पाद का विकास कर दिया, अब वहीं से वो प्रोडक्ट हमारा नया हो जाता है। नया क्यों हो जाता है? क्योंकि अब वो अपने पुराने स्पेसिफिकेशंस को छोड़ चुका है और नए मार्केट में जाने के लिए तैयार है, नए कस्टमर्स को सेल करने के लिए तैयार है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट करने के तुरंत बाद ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में
सेल हो, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो रही है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या कारण है कि कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते? क्यों कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है, क्यों कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल हो पाता है? तो हमको इन पॉइंट्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम डेवलपमेंट करते हैं। जैसे अनसुटेबल टाइमिंग्स, हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग का, हर लोकेशन का, हर मार्केट में जाने का अपना एक समय होता है। टेक्नोलॉजी जिस मार्केट में लोग यूज़ कर चुके हैं वही टेक्नोलॉजी अगर हम दूसरे मार्केट में लेकर जाएं, दूसरे देश में लेकर के जाएं, तो उस प्रोडक्ट का फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो हमको बेहतर टेक्नोलॉजी देखनी है, लेकिन ये भी देखनी है कि जिस देश में हम जा रहे हैं वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो चुकी है या यूज़ होने वाली है। तो हर एक प्रोडक्ट का, हर मार्केटिंग का अपना एक सुटेबल टाइम होता है। उसी टाइम पर अगर हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें तो हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और कंपटीशन में बने रह सकते हैं। इसके बाद है वीकनेस ऑफ सेल्स फोर्स। प्रोडक्ट की एक सेल्स फोर्स होती है कि कितनी फोर्सफुली हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स कर सकते हैं। तो सेल्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेल्स में हम अपनी मार्केटिंग में ऐसी क्या चीज़ें बता रहे हैं, कैसे अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा वीक हुआ, कमज़ोर हुआ, तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुँच ही नहीं सकता। प्रोडक्ट को बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोड्यूस करना अलग बात है, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट सही समय पर मार्केट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग इम्पॉसिबल। इसके बाद है इनसफिशिएंट मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केटिंग एफर्ट्स में हमको कौन कौन से एफर्ट्स लगाने होते हैं? जैसे एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक सेलिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम मीडिया को कम्युनिकेट करते हैं वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हैं। तो हमारा मार्केटिंग एफर्ट अगर इनसफिशिएंट है, कमज़ोर है, अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, तो भी हम हर कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुँचा पाते। इसके बाद है वीकनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कस्टमर्स तक अपने सामान को पहुंचाना, मीन्स इंटरमीडिएरीज को यूज़ करना। फैक्ट्री से निकला तब हमको कहाँ तक लेके जाना है, एजेंट्स को देना है कि होलसेलर को देना है, डायरेक्ट रिटेलर को देना है, रिटेलर से डायरेक्ट कस्टमर्स को देना है, या डायरेक्ट कस्टमर को देना है, या डायरेक्ट हम रिटेलर को भी डायरेक्ट दे सकते हैं या ब्रोकर को दे सकते हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना अच्छा है या कितना वीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कस्टमर्स को सामान समय पर मिले। अगर कस्टमर को सामान समय पर नहीं मिलता है तो भी वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, डिक्लाइन करता है। इसके बाद है कंपटीशन, प्रतियोगिता। जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का उस मार्केट में, उस पर्टिकुलर मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो हमको आए दिन प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, तभी हम कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। कंपटीशन अगर कम है तो हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, तो बार बार हो सकता है हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट ना करना पड़े। एक पर्टिकुलर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर हम दूसरे मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो हमको हमारे प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद है प्राइस ऑफ इनएडिक्वेट मार्केट एनालिसिस। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, फॉरेन मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेन मार्केट में एंटर करने से पहले उस मार्केट की हमको पूरी एनालिसिस, विश्लेषण, सर्वे करना होता है, तभी हमको वहाँ के जोग्राफिकल एरिया, पॉलिटिकल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, टैक्स, ड्यूटीज के बारे में हमको जानकारी होती है। और ये भी पता चल पाता है पर्टिकुलर मार्केट में हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही पता कर लेनी चाहिए। तो मार्केट का एनालिसिस भी अगर हमने आधा अधूरा कर लिया है तो भी कोई मतलब नहीं है। मार्केट एनालिसिस पूरी करने के बाद ही हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे। इसके बाद है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए? हर मार्केट के लिए, हर लोकेशन के लिए, हर कंट्री के लिए हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, कीमत होती है, वो अलग अलग होती है। कारण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। जितनी दूर हम जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस बढ़ जाएगा। जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं तो फैक्ट्रीज तक सामान लेके जाना, पोर्ट तक लेके जाना, शिपिंग चार्जेस देना, शिपिंग पर सामान को लोड करना, तो इन सारी चीज़ों से हमारी जो कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन अब जब हमारी कॉस्ट बढ़ गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ऑब्वियसली हमको अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और फॉरेन मार्केट में वही प्रोडक्ट
कम रेंज में सेल हो रहा है तो हम चाह कर भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हैं। कई बार लॉस सहते हुए भी हमको अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यूज सोच समझ कर हम डिसाइड करते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में हम स्कीमिंग या पेनिट्रेशन स्कीमिंग स्ट्रेटेजीज से हम अपनी प्राइस को, अपने प्रॉफिट को ओवरकम करेंगे। इसके बाद है प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई खराबी है, तो भी हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, कस्टमर्स उसको तुरंत डिक्लाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हम प्रोडक्ट का विकास करते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी होती है। पहला है प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, सही समय पर अपने कस्टमर्स तक पूरी जानकारी देना। अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही वीक पड़ गया, स्ट्रांग नहीं है, तो हम इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस, अपने मार्केट की एनालिसिस करना, अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, मार्केट के लिए हमारा प्रोडक्ट कितनी बेहतर ढंग से तैयार है सेल होने के लिए। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग, हमारे प्रोडक्ट पर, हमारी मार्केटिंग पर, हमारे सेल्समैन पर, हमारे सेल्स एफर्ट्स पर हमारी कितनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अगर प्रोडक्ट हमारे अंडर कंट्रोल में है तो हम उसकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे मार्केटिंग एरिया क्या है, हमारा सेल्स टारगेट कितना होना चाहिए, तो उतनी ही सेल्स टारगेट पर हम ध्यान देंगे। एंड लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को बनाते समय कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंस को लेकर, कैपिटल को लेकर। हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को वो फाइनेंस ना कर पाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकता है प्रशासनिक तौर पर भी उसको इतनी हेल्प ना मिल पाए, या इतना उसको सेफली ना प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।